तारीफ और खुशामद ये दो शब्द हैं। आपके काम के लिए आपकी तारीफ, यानी कि आदमी के काम के लिए आदमी का तारीफ होता है, लेकिन खुशामद जो होता है वो काम निकालने के लिए व्यक्ति की खुशामद की जाती है। इन दोनों में यही फर्क है, तारीफ और खुशामद में। नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला राशि फल सितंबर माह 2022, यानी कि तुला राशि के जातकों के जीवन पर पूरे सितंबर के महीने में किस तरह का समय अवधि रहेगा और आप अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ सकते हैं। शनि का मकर राशि में गोचर होने के कारण से आपके जीवन में ढैया का प्रभाव बना हुआ है इस समय में, और शनिदेव वक्री हैं। चंद्रमा केतु का तुला राशि में ही युति बना हुआ है। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह मकर राशि में वक्री हैं। ये गोचर ग्रहों का एक प्लेसमेंट है, आप इसको समझें। आपके राशि के ऊपर यदि कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है वो आपके गोचर काल ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार ही पड़ता है। जब कोई ग्रह गलत तरीके से वो आपके जीवन में प्रभाव को एक्टिवेट करता है तो आपके जीवन में उसकी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा एक्टिवेट हो जाता है। और जब उसके सकारात्मक प्लेसमेंट होते हैं तो आपके जीवन में तमाम तरह की सकारात्मकता बनती चली जाती है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार आप देखेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर ये बता रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि वक्री होकर के मकर राशि में, छठे भाव के अंदर देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में, राहु सप्तम भाव में और मंगल पूरे माह अष्टम भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य बुध ग्रह द्वादश भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य और शुक्र ये दोनों ग्रह लाभ स्थान पर 17 सितंबर तक सूर्य रहेंगे और 24 सितंबर तक शुक्र ग्रह यहां पर विराजमान रहेंगे। इस माह में यदि स्वास्थ्य की बात करें सितंबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए तो थोड़ी सी जोड़ों में दर्द, स्किन इन्फेक्शन और कोल्ड कफ इत्यादि की समस्या आपको इस माह में हो सकती है। कुछ गोपनीय बीमारियों का भी आपके जीवन में उजागर होने का योग इस माह में बन रहा है। चूंकि लग्नेश द्वादश भाव में नीच राशि में जाएंगे, आपके राशि स्वामी जो है शुक्र ग्रह 24 सितंबर के बाद, तो थोड़ा सा आपको अपने गुप्त बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो शनिदेव का चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट होने के कारण से, ढैया के प्रभाव बनने के कारण से आप थोड़े से अपने एक्टिविटी में, अपने अध्ययन कार्यों पर पूरी फोकस रखें। अपने कंपटीशन को एक टारगेटेड सिलेबस बाय सिलेबस, चैप्टर बाय चैप्टर जो है चीज़ों को करेक्ट करते चले जाएं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कर लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, या मैं अपने कंपटीशन को क्रैक करने की आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, तो आत्मबल व्यक्ति को बलवान बनाता है, ताकतवर। लेकिन अति आत्मबली जब व्यक्ति होता है तो कई बार वहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं और आपको बाद में समझ में आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु ग्रह का प्लेसमेंट बना हुआ है। इस माह में आप अपने जीवन में कुछ व्यापारिक परिवर्तन, बदलाव की कल्पना करेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो जीवन का हमारा अनुभव होता है वो जरूरी नहीं कि हर बार आपको सफलता ही देता हो, कई बार वो हमारे लिए असफलता का भी कारण बन जाता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यापार में बड़े परिवर्तन, बदलाव को सोच समझ करके करना होगा। अति आवेग से बचना होगा। कई बार आप जो बात बोल रहे हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और होता है, यानी कि मानसिक एकाग्रता की आपको इस पूरे माह में कमी महसूस होगी, जिसके कारण से व्यापार में आपके जो भी निर्णय होंगे उन्हें एक बार करने के बाद उसके बाद भी उसमें उसको फिर से उसके बारे में पुनर्विचार आपको करना जरूरी होगा।
पारिवारिक जीवन में भी आपको सैटिस्फैक्शनदायक समय रहेगा, लेकिन यह है कि इस समय में आप देखेंगे कि कुछ नए रिश्ते भी बड़े तेज रफ्तार से आपकी ओर आकर्षित होंगे, जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी आपका जुड़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूरी नहीं होता है कि हर बार आपके लिए अच्छा ही होता हो, कई बार वो आपके जीवन में आपके लिए आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को कम करने के लिए भी होता है। तो राहु ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये तीनों ऐसे ग्रह होते हैं जो ये अलगाववादी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इस समय में देखा जाए तो शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह आपके केंद्र स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और जितने आपके प्रभावशाली ग्रह, शुभ ग्रह हैं, वो या तो द्वादश भाव में हैं, छठे भाव में हैं, आठवें भाव में हैं। तो 6, 8, 12 भावों में देखेंगे आप 24 सितंबर के बाद कन्या राशि में बुध, सूर्य, शुक्र तीनों ग्रह 12वें घर में प्लेस्ड हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव पर और मंगल ग्रह अष्टम भाव में, यानी कि जितने शुभ ग्रह हैं वो 6, 8, 12 में जाएंगे, और जितने अशुभ ग्रह हैं या क्रूर ग्रह वो सभी केंद्र में आ जाएंगे। तो ये एक समय तुला राशि के जातकों के लिए ढैया का प्रभाव के साथ साथ ये गोचर का एक नकारात्मक इम्पैक्ट देने वाला समय है। अपने आसपास बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। यदि आप महिला हैं तो अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का पूरा सावधानीपूर्वक निरीक्षण परीक्षण करें। आपके साथ किसी तरह का धोखा या किसी तरह का छल कपट हो सकता है, इस चीज का आपको जरूर अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। करियर में, नौकरी में देखेंगे तो नौकरी में जरूर आपको मेहनत करनी होगी, कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का और पिता के द्वारा जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र पर पूरी पैनी नजर रखनी होगी, जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों को करना होगा। इस समय अवधि में देखा जाए तो प्रेम संबंध की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते आपके तमाम इस महीने में जुड़ेंगे, लेकिन रिश्तों का सही चयन करना आपका परम कर्तव्य रहेगा। प्रेम संबंध में भी कुछ परिवर्तनशील बदलाव, जब आप एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कोई तीसरा आपके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण इंप्रेसिव व्यक्ति आता है तो उससे हमारे जीवन में एक डाइवर्सन होता है। कई बार हम थर्ड पर्सन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के डाइवर्सन को अपने जीवन में सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना होगा, अन्यथा एक गलत यू टर्न आपको आपके मंजिल से भटका सकता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 24 सितंबर तक लाभ स्थान पर रहेंगे। तो लाभ स्थान पर होने के कारण से ही आपको नए तरीके की पद प्रतिष्ठा, नए तरीके का एटमॉस्फेयर, वातावरण और सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके जीवन में एक्टिवेट करने वाला साबित हो सकता है। शनि के ढैया का प्रभाव फलस्वरूप आपको अच्छे निर्णय आपको करने होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में सही तरीके की मेहनत, ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनने की कोशिश करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, और आप अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कई बार आपके सामने कुछ ऐसे वातावरण आपको दिखेंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपको आहत कर सकते हैं, परंतु यदि आप वहाँ बोलना शुरू करेंगे तो उसमें आपको मान सम्मान की कमी हो सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, और सूर्य शुक्र का युति भी इस माह में मैक्सिमम समय में रहेगा। तो आपको थोड़े से अपने आत्मबल को, अपने भावनाओं को और अपने रिश्तों के अंदर अपने ब्रह्मवर्चस्व, ब्रह्मचर्य का और अपने रिलेशनशिप का विशेष मेंटेनेंस इस पूरे माह में आपको करना ही होगा। अन्यथा कुछ ऐसे क्रियाकलाप, कुछ ऐसे क्रियाओं में, कार्यों में आप जुड़ेंगे, कुछ ऐसे रिश्तों में जुड़ेंगे जो रिश्ते आपके लिए अनिष्टकारी साबित हो सकते हैं। समाज में इससे आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में एक तरह से बट्टा लग जाना। बारंबार प्रयास के बाद भी हम कहीं ना कहीं नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इस माह में 6, 8, 12 भावों में सारे ग्रहों का योग बनेगा, और ऐसे समय में कई बार हमारा बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति के बाद भी धन की संग्रह नहीं हो पाती है, बरकत नहीं हो पाता है।
और बहुत खूबसूरत रिश्ते में होने के बाद भी हमारी एक्स्ट्रा रिश्तों के ऊपर ध्यान डाइवर्ट होने लगता है और हमारी एकाग्रता जो है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, खंडित हो जाता है। मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में जो है भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भगवान गणेश को इष्ट देव मानना चाहिए। आपके इष्ट देव भगवान गणेश होते हैं। भगवान गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए। गणपति द्वादश नामावली स्तोत्र होता है, उसकी पाठ कर सकते हैं। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धयेत। प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। इस तरह से ये 12 नाम है भगवान गणेश के। इनका पाठ करने से सभी प्रकार के दोषों से व्यक्ति मुक्त होता है और भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। इस दुनिया में विघ्न विनाशक भगवान गणेश को माना जाता है। किसी भी तरह के विघ्न बाधाएं हों उनका निराकरण हो जाता है भगवान गणेश के नाम स्मरण मात्र से ही। गणपति अथर्व शीर्ष ऋग्वेदोक्त गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का और माता लक्ष्मी की विधिवत आप पूजा करें, आरती करें, रोजाना घी का जोत जला सकते हैं। इस तरह की तमाम ये विधि हैं, इन्हें आप अपने जीवन में परमानेंट स्वीकार कर सकते हैं और इन परमानेंट स्वीकृति के माध्यम से आप देखेंगे कि आप जीवन में नए तरीके की डेवलपमेंट, नए तरीके की उन्नति और बौद्धिक विकास, आत्मज्ञान की वृद्धि को जरूर प्राप्त करेंगे। यहां पर अब इतनी बड़ी विश्लेषण को समझने के बाद आपके मन में यदि किसी तरह का फिर भी सवाल रह जाता है या फिर कोई ज्योतिषीय परामर्श आपको लगता है कि चाहिए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। और जब आप व्हाट्सएप पर हमारे अपने बर्थ डिटेल भेजते हैं तो हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाता है। उसके लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है। बस बदले में चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कनेक्टेड रहें। अपने भविष्य की योजनाओं को अपने जन्म पत्रिका के अनुसार, अपने जन्म कुंडली के अनुसार उसे समझ करके आगे उसको मैटेरियलाइज करेंगे तो उसमें आपको बड़ी सफलता, कामयाबी मिलती है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।